हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो देखने तक दुनिया भर में 8 मिलियन कप्स कॉफी पी जा चुकी होगी। कॉफी कम से कम 1,500 ईयर से कंज्यूम की जा रही है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इसने इनलाइटनमेंट को फ्यूल दिया। वही मूवमेंट जिसने दुनिया को नई तरीके से सोचने की आदत डाली। कॉफी का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट कैफीन है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाने वाली साइको एक्टिव ड्रग माना जाता है। तो कॉफी आखिर आती कहाँ से है और जब हम इसे पीते हैं तो ये हमारे बॉडी पर क्या असर डालती है। कॉफी कॉफिया अरेबिका प्लांट के फल से आती है, जो इथियोपिया से ओरिजिनेट हुआ था। एक कहानी कहती है कि 9th सेंचुरी के एक गोट हर्डर कल्डी ने देखा कि उसकी बकरियां कॉफी बेरीज खाने के बाद ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी, तो उसने भी ट्राई किया। हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि यमन के सूफीज ने सबसे पहले कॉफी बेरी के सीड्स को रोस्ट करके वो ड्रिंक बनाई जिसे आज हम कॉफी के नाम से जानते हैं। 15th सेंचुरी में पहली कॉफी हाउसेस ओटोमन एम्पायर में दिखने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच गई। यूरोप के कॉफी हाउसेस बिजनेस, पॉलिटिक्स और नए आइडियाज डिस्कस करने की जगह बन गई। एक स्कॉलर यर्गन हैबरमास तो कहते हैं कि अगर कॉफी ना होती तो इनलाइटनमेंट भी ना होता। फिलोसोफर जैसे कैंट और वोल्टेयर, जो एक दिन में 72 कप्स तक कॉफी पीते थे, ने कैथोलिक चर्च के वर्ल्ड व्यू को क्वेश्चन करना शुरू किया। इसके बदले उन्होंने साइंस की तरफ देखा और माना कि पूरी यूनिवर्स को रैशनली समझा जा सकता है। इस एज ऑफ इनलाइटनमेंट ने दुनिया को बदल दिया। मोनार्कीज गिरने लगी, डेमोक्रेसी ग्रो हुई और नए साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। लेकिन कॉफी ने सिर्फ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को ही फ्यूल नहीं किया, बल्कि स्लेव ट्रेड भी बूस्ट हुई। फ्रेंच लोग अफ्रीका से लाए गए स्लेव्स का यूज हेटी की प्लांटेशंस में करने लगे और 1800s तक ब्राजील दुनिया का 1/3 कॉफी प्रोड्यूस कर रहा था। स्लेव्स के काम करने की वजह से क्या कॉफी ने कैपिटलिज्म भी शुरू किया। कंपनीज ने अपने वर्कर्स को फ्री कॉफी देना शुरू किया और कॉफी ब्रेक्स अलाउ की। लेकिन ये कोई जेनरोसिटी नहीं थी, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया। आज के टाइम में रोजाना 2 बिलियन कप्स कॉफी कंज्यूम की जा रही है। ये $90 बिलियन पर ईयर का इंडस्ट्री है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, कॉफी दुनिया भर के लोगों की सोशल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कॉफी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है? जब कैफीन डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसका असली इफेक्ट तब होता है जब ये नर्वस सिस्टम को हिट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन का केमिकल स्ट्रक्चर एडेनोसिन नाम की बॉडी की एक नेचुरल सब्सटेंस के सिमिलर होता है। कैफीन एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो नॉर्मली हमें रिलैक्स्ड और स्लीपी फील करवाते हैं। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो अपोजिट इफेक्ट होता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, ब्रेन एक्टिविटी और अलर्टनेस इंक्रीज होती है और भूख सप्रेस हो सकती है। इसी वजह से कई एथलीट्स भी कैफीन को परफॉर्मेंस बूस्टर की तरह यूज करते हैं। ये इफेक्ट्स 15 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक स्टे कर सकते हैं। बॉडी 5 to 10 आवर्स के अंदर कैफीन को रिमूव करने लगती है, लेकिन इसका रेसिडुअल इफेक्ट और भी ज्यादा टाइम तक रह सकता है। अगर कैफीन के इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि शाम को कैफीन ना लो, ताकि सुबह का कॉफी और भी ज्यादा इफेक्टिव हो। कितनी कॉफी सेफ है? एक हेल्दी एडल्ट के लिए 400 मिलीग्राम कैफीन पर डे का लिमिट माना जाता है, जो 4 to 5 कप्स कॉफी का बराबर होता है। अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको इंसोम्निया, नर्वसनेस, एंजाइटी, हार्ट पल्पिटेशंस, स्टमक डिस्कम्फर्ट, नोशिया और हेडेक जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बहुत तेजी से 1200 मिलीग्राम कैफीन अप्रोक्स 12 कप्स कॉफी कंज्यूम कर लिया जाए तो सीजर्स जैसी टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकती हैं। हाँ, ये लिमिट हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग जेनेटिकली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कैफीन के लिए, लेकिन मॉडरेशन में कॉफी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है। रिसर्च कहती है कि कॉफी से टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कुछ कैंसर्स और पार्किंसंस का रिस्क कम हो सकता है। और ये सिर्फ कैफीन की वजह से नहीं होता। कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप कॉफी लेंगे, शायद आप उसे एक नए नजरिए से देखें।